Okay students, in today's video I am going to explain to you hospital waste management. Hospital waste management is any waste, okay students, कोई भी waste which is generated during the healthcare, research, testing or related procedures on human beings in the hospital. Simple languages में हॉस्पिटल वेस्ट वो वेस्ट होता है जो तब जनरेट होता है जब आपको कोई ह्यूमन बीइंग हेल्थ सेक्टर में आता है, लाइक जो ही उसका एडमिशन हो जाता है आप उसको ट्रीटमेंट शुरू करते हैं. इट इज द वेस्ट विच इज जनरेटेड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रोसीजर्स, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट. इस दौरान मतलब सिंपल लैंग्वेजेस में यू का पेशेंट हॉस्पिटल्स में अचान तम सिंद अचन पे तम सिंदिस नेरनस तान यूतः ते वेस्ट जनरेट गछि बेयुस ते वेस्ट हॉस्पिटल्स में डे टू डे में जनरेट गछि दैट ऑल वेस्ट इज कॉल्ड एज हॉस्पिटल वेस्ट. पहले अंडरस्टैंड करना है व्हाट इज हॉस्पिटल वेस्ट. हॉस्पिटल वेस्ट इज एनी वेस्ट व्हिच इज जनरेटेड ड्यूरिंग द हेल्थ केयर, research, testing on the human beings conducted in the hospitals, clinics, laboratories or similar establishments. अगर हम इंडियन गैजेट की बात करेंगे, इंडिया का अपना गैजेट होता है जिसमें हर चीज की डेफिनेशन लिखी होती है. अगर हम इंडियन गैजेट की डेफिनेशन की बात करेंगे वहां पर बायोमेडिकल वेस्ट का मतलब होता है इट इज द वेस्ट generated during the diagnosis, treatment or immunization of human beings. आई होप स्टूडेंट्स अब आपको थोड़ा बहुत आइडिया क्लियर हो गया होगा कि क्या होता है हॉस्पिटल वेस्ट. हॉस्पिटल वेस्ट वो होता है जो तब जनरेट होता है जब आप किसी पेशेंट की डायग्नोसिस करें, उसका ट्रीटमेंट करें, उसकी इम्यूनाइजेशन करें. दैट ऑल थिंग इज कॉल्ड एज हॉस्पिटल वेस्ट. अब बात होती है कि हमें क्यों पढ़ना है हॉस्पिटल वेस्ट या बायोमेडिकल वेस्ट. व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ स्टडिंग. हमें क्यों पढ़ना है कि हॉस्पिटल वेस्ट क्या हो. इसलिए बिकॉज ये जो हॉस्पिटल वेस्ट होता है स्टूडेंट्स, इट हैज अ कैपेसिटी ऑफ कॉजिंग इलनेस इन द ह्यूमन बींग्स. इसमें कैपेसिटी होती है ये ह्यूमन बींग्स को बीमार कर सकता है. क्यों? बिकॉज इट कैन फर्मेंट बैक्टीरिया. ये अपने ऊपर बैक्टीरिया को ग्रो होने दे सकता है. इट कैन अट्रैक्ट फ्लाइज, जो मच्छर वगैरह होते हैं ये उनको अपने ऊपर अट्रैक्ट करेगा. इट कैन अलाउ द इंसेक्ट्स टू ग्रो ओवर इट. ये अलाउ कर सकता है इंसेक्ट्स को ग्रो होने के लिए. बर्ड्स आ सकते हैं इसके ऊपर, गंदगी के ऊपर एनिमल्स आ सकते हैं. सो इसमें बहुत सारे पोटेंशियल है इंसान को बीमार करने के. और सबसे बड़ी चीज है अनहाइजीनिक कंडीशन. ये एक अनहाइजीनिक कंडीशन क्रिएट करते हैं जो इंसान को बीमार कर सकते हैं. सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग होती है इट कंटेन्स शार्प्स. जैसे आपको पता होगी जब हम ट्रीटमेंट करते हैं हमारे पास सिरिंज निकलता है, हमारे पास ब्रोकन ग्लासवेयर निकलता है. वो शार्प्स होते हैं और दे कैन कॉज हार्म. इसीलिए हम उसको अगर रैक पिक कर आते हैं उसको उठाने के लिए, उन्हें नहीं पता होगी ये हॉस्पिटल वेस्ट है, तो वो इसकी वजह से दे कैन क्रिएट हार्म टू देमसेल्व्स एंड अदर पीपल ऑल्सो. और तीसरी चीज होती है वेस्ट केमिकल बॉटल्स. जो केमिकल बॉटल्स होती है वो उनमें रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं जो कि इंसान को बीमार कर सकते हैं. इसीलिए आप इस वेस्ट को नॉर्मल वेस्ट के साथ यू कैन नॉट मिक्स इट विद द नॉर्मल वेस्ट. व्हाई? बिकॉज इट हैज अ पोटेंशियल ऑफ कॉजिंग इलनेस इन द ह्यूमन बॉडी. इसमें कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनमें ये विच हैज द कैपेसिटी ऑफ पैथोजेनिसिटी, विच हैज द कैपेसिटी ऑफ कॉजिंग इलनेस इन द ह्यूमन बॉडी. इसीलिए हमारी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने पूरी दुनिया के लिए एक मैनेजमेंट लॉ बनाया. और आपके इंडिया में भी एक लॉ होता है जिसे हम कहते हैं मेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल. ये आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक रूल है जो एनफोर्स हुआ है 1998 में. दैट मीन्स 1998 में ये रूल आया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में. और 1 जनवरी 2003 में ये एनफोर्स हुआ.
एनफोर्स मतलब को बनो ये रूल 1998 में, ठीक है, मगर इम्प्लीमेंट गो सारी कंट्री में ऑन द 1 जनवरी 2003 एनफोर्स हुआ उस वक्त, और इस पे अप्लाई होने लगा। इस रूल को गवर्न करती है सेंट्रल, अगर हम सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट में इसको गवर्न करती है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, और स्टूडेंट्स स्टेट में इसको गवर्न करती है एक बोर्ड होता है जिसे हम बोलते हैं SPCP, SPCB, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ओके स्टूडेंट्स, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, हर स्टेट का अपना एक स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड होता है जो इस लॉ को गवर्न करता है। वो देखता है कि क्या ये लॉ अप्लाई हो रहा है कि नहीं, क्या हर मेडिकल इंस्टीट्यूट इसको अप्लाई कर रहा है कि नहीं, ऐसा तो नहीं है कि अप्लाई नहीं हो रहा है, कहीं वो वेस्ट बाहर तो नहीं फेंक रहे, डोमेस्टिक वेस्ट के साथ तो मिक्स नहीं कर रहे। इसलिए ये जो स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड होता है ये इस लॉ को गवर्न करता है। अब बात होती है कि ये लॉ गवर्न किन किन जगहों पे होता है, विच आर द प्लेसेस वेयर दिस लॉ इज टू बी अप्लाइड। सबसे पहली जगह जो है जहां पर ये लॉ अप्लाई होती है दैट इज अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल। आपके गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ये लॉ अप्लाई होता है, आपके प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ये अप्लाई होता है, आपके ये गवर्नमेंट नर्सिंग होम्स में अप्लाई होता है, आपके ये प्राइवेट नर्सिंग होम्स में अप्लाई होता है। ओके स्टूडेंट्स, आपके फिजिशियंस क्लिनिक जहां पर फिजिशियन एग्जामिन करता है वहां पर, जैसे प्राइवेट क्लिनिक्स होते हैं उन क्लिनिक्स पे ये लॉ अप्लाई होता है, क्योंकि अगर वहां पर भी आप देखेंगे बहुत सारा वेस्ट जनरेट होता है। डेंटिस्ट क्लिनिक जहां पर डेंटिस्ट दांत वगैरह निकालता है वहां पर भी ये लॉ अप्लाई होती है। डायग्नोस्टिक लैब्स जहां पे टेस्ट वगैरह होते हैं उन जगहों पर ये लॉ अप्लाई होता है। ये होता है माइक्रोबायोलॉजिकल लैब्स, क्योंकि बहुत जगहों पे आप देखेंगे माइक्रोबायोलॉजिकल लैब्स अलग होती है। और नेक्स्ट होता है बायोकेमिकल लैब्स जहां पर बायोकेमिस्ट्री के प्रैक्टिकल्स वगैरह होते हैं। बायोटेक्नोलॉजिकल लैब्स जहां पर बायोटेक्नोलॉजी की कोई रिसर्च होती है वहां पर ये लॉज गवर्न, वहां पर ये लॉ अप्लाई होता है। इसके अलावा फार्मास्यूटिकल कंपनीज, जितनी भी फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं उन पे ये लॉ अप्लाई होता है, क्योंकि जो वो ड्रग्स बनाते हैं उसमें से कुछ एक्सपायर हो जाता है, कभी किसी ड्रग की क्वांटिटी ज्यादा कम कुछ डिफेक्ट हो जाते हैं, उन जगहों पर भी ये लॉ अप्लाई करना है। आपकी रिसर्च इंस्टीट्यूट्स जहां पर रिसर्च होती है वहां पर ये लॉज अप्लाई होते हैं रिसर्च इंस्टीट्यूट्स पे। आपके इम्यूनाइजेशन सेंटर्स, जितने भी इम्यूनाइजेशन सेंटर्स होते हैं उन सभी सेंटर्स पे ये लॉ अप्लाई होता है। आपके बहुत सारे इन्वेस्टिगेटिंग जगह होती है जहां पर इन्वेस्टिगेशंस वगैरह होती है वो, और होते हैं स्लॉटर हाउसेस पर भी ये लॉ अप्लाई होता है। स्लॉटर हाउसेस का मतलब ये नहीं है कि हम नॉर्मल पूछ तिमंशु लॉ अप्लाई कर तिमंशु न कर जो स्लॉटर हाउसेस एसोसिएटेड होते हैं विद रिसर्च सेंटर्स, क्योंकि वैक्सीनेशन में आपने बहुत जगह देखी होगी बीसीजी कहाँ पर बनता है, बीसीजी बनता है हॉर्स के लिवर में। वो हॉर्स जिसके लिवर में बीसीजी बना है अगर वो मर जाता है तो उसका जो मैनेजमेंट है या उसको जो बरियल है दैट इज टू बी डन अकॉर्डिंग टू द हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट। उसको तुम नॉर्मल हॉर्स की तरह नहीं कर सकते हो बरी, यू नीड टू फॉलो द लॉज। आई होप स्टूडेंट्स द टॉपिक इज क्लियर। इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक में आपको पढ़ाऊंगी सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट। थैंक यू।